साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रारंभिक गणित के अंतर्गत विभाज्यता की जांच है ना, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 3 और 9 का। तो यहाँ क्या है, देखिए यदि कोई संख्या 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, यदि उस संख्या के अंकों का योग क्रमशः 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए संख्या 135 है। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या, संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग करेंगे 1 + 3 + 5 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 इज डिविजिबल बाई 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरा कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 270 ले लिया आपने। ठीक है, तो 270 को करेंगे तो 2 + 7 + 0 यानी कि कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक संख्या मान लीजिए 243। अब देखिए 243 को करेंगे आप तो क्या होगा, 2 + 4 + 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये भी सही है। तो इस तरह से होगा। अगर आपको किसी संख्या को 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित चेक करना है तो हम डायरेक्टली उस संख्या के अंकों का योग करेंगे और वो योग 9 से या 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो यह संख्या 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिए अगला देखेंगे अब हम। देखिए दोस्तों, 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें अगर हम, ठीक है, तो देखिए यदि कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, ठीक है, या फिर अंतिम दोनों अंक 0 हो। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल मान लें, देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 1628 कोई नंबर है। ठीक है, अब देखिए 1628 की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अंतिम दो अंक से बनी संख्या। ठीक है, देखिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, देखिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 28 है। ठीक है, और 28 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप दूसरी बात करें, देखिए मान लीजिए कोई संख्या 1500 लिख दी जाए, तो उन्होंने कहा कि अंतिम दोनों अंक 0 हो, तो यहाँ पर हैं। ठीक है, अंतिम 2 अंक क्या हैं, दोनों 0 हैं, तो ये भी 4 से डिवाइड मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें, देखिए कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। ठीक है, या फिर उस संख्या में अंतिम 3 अंक 0 हो, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में हमने 25,192 ये संख्या ले ली, तो इसके अंतिम 3 अंकों की बात करें तो 192 है। अब 192 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 8 दूनी 16, इस तरह से 3 और ये 8 चौक 32। ठीक है, कुल मिला के 8 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब यह है कि संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है। तो हमें इसमें क्या देखना है कि यदि कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, यदि उसका यूनिट डिजिट जो नंबर दिया होगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो। देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे 315, 410, 285, या फिर आप कोई भी लंबी संख्या मान लीजिए। ठीक है, ये 5, इस तरह से ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी संख्याएं जो है कैसे होंगी, 5 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, कोई संख्या है वो मान लीजिए कह रहे हैं कि 6 से पूर्णतः विभाजित होगी,
तो वो कैसी कौन कौन सी कंडीशन है देखिए, जैसे यदि वह सम संख्या हो, पहली बात तो ये है, और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, देखिए मान लीजिए संख्या हमने मान ली, ठीक है, देखिए कोई रैंडम नंबर ऐसे ही लिख देते हैं 5 3 2 1, ठीक है, 6 लिख लीजिए, 8, और सम संख्या होनी चाहिए तो फिर इसे 8 लिख लो। चलो ये हो गया, ठीक है। इसके अंकों का योग करेंगे, देखिए इसके अंकों का योग करेंगे तो 5 + 3 + 2 + 1 + 6 + 8 + 8, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको हम ऐड करते हैं तो ये जो है हो जाएगा 33 हो जाएगा ये, ठीक है। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, मतलब 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये एक इवन नंबर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। चलिए देखिए दोस्तों 11 के, है ना, 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें तो देखिए कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, ठीक है, 11 का मल्टीपल हो, तो ये हो जाएगी। अब देखिए कैसे समझते हैं। देखिए दोस्तों संख्या मान ली हमने 4025428, ठीक है। अब इन्होंने क्या था कि विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनके, है ना, उनका योग, तो हम विषम स्थानों की बात करें तो देखिए एक विषम स्थान ये हो गया, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब देखिए तो 4 + 2 + 4 + 8, ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 18, ठीक है। इसके बाद सम स्थानों पर जितने सम हैं देखिए 0 + 5 + 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7। अब देखिए दोनों कहा था कि दोनों यानी विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, दोनों के योग का अंतर। अब देखिए दोनों के, दोनों का एक, इसका योग ये आया, इसका ये आया, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा। देखिए दोस्तों अंतर निकालेंगे तो 18 - 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब 11 11 का गुणज है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम कोई संख्या ऐसी मानेंगे जिसमें ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, वैलिड नहीं होगी, तो यहीं पर मान लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसी संख्या में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। देखिए अब देखिए करेंगे विषम संख्या, विषम स्थानों पर जितने लिखे हैं जैसे 4, ठीक है, +2 + 4 + 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 और 5 15, ठीक। और वो सम स्थानों पर 0 + 5 + 2, तो ये तो 7 हो गया। अंतर अगर निकालेंगे तो 15 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, 8। अब 8 0 भी नहीं है और 8 जो है 11 से डिवाइड भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आसान प्रश्न होता है ज़्यादा, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 863-796, ठीक है, ये जो है 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो संख्या में, ठीक है, जहाँ पर डैश है उसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 11 से पूर्ण विभाजित हो रहा है तो हम क्या करेंगे, विषम स्थानों पर लिखे हुए अंकों का योग करेंगे सबसे पहले। देखिए दोस्तों तो ये 3 और 3 6 और एक 7 नंबर है, तो मतलब कि विषम स्थान देखिए 8 + 3, ठीक है, तो 8 + 3 + 7 + 6 करेंगे
तो कितना आएगा 11, 7 18 और 6 24। ठीक है। अब हम सम स्थानों पर लिखे हुए अंक यानी कि 6 प्लस x मान लीजिए जहां खाली स्थान है, ठीक है, प्लस 9, तो ये कितना हो गया 15। ठीक है, 15 प्लस x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 24 और ये 15 प्लस x का अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, 24, ठीक है, माइनस 15 प्लस x, ठीक है, ये तो इसका जो अंतर है वो या तो 0 आए, ठीक है, या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आए। तो पहले केस में कर लेते हैं, केस 1, ठीक है, केस 1 जब 0 हो तो 24, ठीक है, माइनस 15 और माइनस x, ठीक है, तो बाद में 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, देखिए दोस्तों, x बराबर, ठीक है, 15 में से 24 में से 15 गए तो 9 बचेंगे। देखिए दोस्तों, जब ये 9 बचेंगे तो इस केस में क्या होगा, तो 9 आंसर आपका आ जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 11 रखे देखते हैं, दूसरा केस 2 करेंगे आप, केस 2 देखिए साथियों, केस 2 जब आप करेंगे तो 24 माइनस 15 प्लस x बराबर 11 ही मान लेते हैं हम, 11 या 11 का मल्टीपल कर लीजिए, चाहे 11 ही मान लीजिए सबसे मिनिमम आसान कैलकुलेशन के लिए। 24 माइनस 15 माइनस x बराबर 11। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है, अब देखिए x बराबर यहाँ से आएगा, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, x बराबर -2 आएगा। अब देखिए -2 यहाँ फिट नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, तो केस 1 ही आपके लिए यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस भी दिए गए हैं सवाल के लिए। देखिए ऑप्शंस दिए गए 3, 6, 7 और 9, 3, 6, 7 और 9। ठीक है, तो -2 पहले से है ही नहीं और केस भी संभव नहीं है, और उसके बाद 9 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमने लिया है, किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, जैसे ऑप्शंस दिए गए 12, 15, 14, 16। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, देखिए मान लीजिए संख्या x है। ठीक है, तो कैसे कैसे, संख्या यानी संख्या और उसके वर्ग, इसका वर्ग का योग कितना है 240 है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर के। देखिए बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके फैक्टर जब आप करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे 15 और 16। ठीक है, 15 और 16 हो जाएंगे, मतलब हम इस तरह से करके देख लेंगे। देखिए 2 से आप करते हैं इसको तो 120, फिर ठीक है 2 से फिर से करेंगे तो कितना आएगा 60, 2 से करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 को 3 से करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 को 1, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये 16 और है ना, देखिए ये हो गया 16 और ये हो गया 15। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर 1 बनाना है बीच में। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए क्या होगा, 16 में से 15 घटेगा तभी 1 बनेगा, यही केस संभव है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15x माइनस 240 इक्वल टू 0। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, x प्लस 16 और x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या क्या बने, देखिए दोस्तों, माइनस का 16 और प्लस का 15 ये बने। अब देखिए आपके ऑप्शंस में यहाँ पर क्या दिया गया है,
प्लस का 15 यहाँ दिया गया है, ठीक है। 16 तो यहाँ संभव नहीं है क्योंकि माइनस का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। इस तरह से किया जाएगा। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्रमिक संख्याएं अगर हम लिखें तो एक तो हम लिखते हैं x लिखते हैं, ठीक है। दूसरी हम लिखेंगे x + 1 लिखेंगे, तीसरी हम लिखेंगे x + 2, ठीक है। 3 क्रमिक संख्याएं होगी, तीनों का योग, ठीक है, कितना है 81 है। देखिए x + x + 1 + x + 2 = 81, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 3x + 3 = 81। तो 3x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए 3x बराबर हो जाएगा 78, ठीक है। 81 में से 3 घट जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 26, ठीक है। अब देखिए 26 अगर x आया है तो 3 क्रमिक संख्याएं 26, 27 और 28 हो जाएंगी, ठीक है। तो बीच की संख्या क्या होगी यहाँ पे 27, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए साथियों, हमने अभी अभी विभाज्यता की जांच संबंधी कुछ फैक्ट्स पढ़े और उसके संबंध में कुछ प्रश्न हल किए हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।